प्रणाम आपको। एक साधक का प्रश्न है, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने दुख ही दुख देखे हैं, कभी सुख को देखा ही नहीं है। क्या मैं इस स्थिति में रह के कभी सुख को भोग पाऊंगा या कभी मोक्ष को प्राप्त कर पाऊंगा? क्या मरने से पहले मुझे मोक्ष और सुख मिलेगा? थोड़ा सा आप मुझे बताएं। प्रणाम आप सभी को। साधक का प्रश्न है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, क्या मैं सुख को कभी भोग पाऊंगा? क्या मैं मुक्त हो पाऊंगा मरने से पहले? पहली बात तो मरने से पहले ही मोक्ष मिलता है, मरने के बाद तो कुछ भी नहीं मिलता। जिसने जीते जी मोक्ष कमाया उसी ने मोक्ष कमाया। मरने के बाद कहां? ये धोखेबाजी है कि मरने के बाद मोक्ष, ये तो बिल्कुल धोखेबाजी। जो कहता है कि मरने के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, जो कहता है कि मृत्यु के बाद शमशान घाट में तुम्हें गुरु मिलेगा, समझ लो वो ढोंगी आदमी झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। मेरे जीवन में दुख ही दुख देखा है, ये कैसे हो सकता है? मैंने जीवन में आनंद ही आनंद देखा है। मैंने पेड़ों को गाते हुए देखा है, मैंने हवाओं को मुस्कुराते हुए देखा है, मैंने यहां आनंद ही आनंद देखा है। और तुम कहते हो कि मैंने जीवन में दुख ही दुख देखा है। तुम तो बिल्कुल मेरे विपरीत जाके बात कर रहे हो। क्या तुम सत्य बोल रहे हो या मैं सत्य बोल रहा हूं? मैंने यहां अस्तित्व के नृत्य को देखा है, मैंने यहां अपने ही आपको अनंत रूपों में पाया है। मैंने यहां वो सब कुछ देखा जो देखने योग्य है। अगर मुझसे कोई पूछे कि स्वर्ग कहां है तो मैं कहूंगा इसी पृथ्वी पर है। हम स्वर्ग को ही भोग रहे हैं, मगर तुम्हारा कथन जो है, तुम्हारा कहना जो है, वो बिल्कुल विपरीत है, एकदम अलग। तो जरूर कहीं कारण होंगे, उन कारणों को तुम समझ नहीं पा रहे हो सकता है अंधेरी रात में तुम कल्पना कर रहे हो कि सूरज दिखे, और मैं दिन को ही सूरज को देख रहा हूं, रात को सूरज कहां से दिखेगा? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे सारे सुख की उम्मीदें दूसरों पर टिकी हो कि दूसरे मेरा कहना मानेंगे, दूसरे मेरी गुलामी करेंगे, दूसरे मेरी तारीफ करेंगे तब मैं सुखी होऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं? तुम्हारा सुख तुम पर नहीं दूसरों पर निर्भर करता होगा और दूसरे तुम्हारे गुलाम बने, ये सोच ही एकदम विपरीत हो गई। दूसरे भी तो अपने सपने सच करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। हर शरीर जब पैदा होता है वो अपने सपने पूरे करने के लिए पैदा होता है। तुम्हारा गुलाम कोई कैसे बनेगा? पहला नियम, दूसरे मेरा कहना माने, दूसरे मेरी बात को स्वीकार करे, जैसा मैं चाहूं वैसे ही दूसरा करे, तो मैं सुखी हूं। अगर तुम ऐसी सोच लेके चलते हो तो मैं कहूंगा इस जन्म की बात छोड़ो, अनंत जन्मों तक तुम दुखी रहोगे। कोई उपाय नहीं है। तुमने विपरीत चीज को पकड़ लिया है। जैसे कोई आदमी जलती हुई आग में कूद जाए और कहे मेरे को ठंडकता तो महसूस नहीं हो रही। अरे सर्दी के मौसम में बर्फ पड़ रही है फिर भी मैं आग में जल रहा हूं, मुझे ठंडक महसूस नहीं हो रही। ठंडक महसूस जब होगी जब तुम आग से बाहर आओगे। आनंद और सुख तो जब महसूस होगा जब गुलाम बनाना छोड़ोगे। गुलाम जो बनाने की कोशिश करता है उसे स्वयं पहले किसी का गुलाम बनना पड़ता है। तुम दूसरे से उम्मीद रखो दूसरे तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगे, यही उम्मीद दूसरे तुमसे रखते हैं। जब तुम उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो वो तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। फिर दूसरा नियम समझो, दूसरा सिद्धांत, अस्तित्व का सिद्धांत समझो जिसे नकारा नहीं जा सकता। परिवर्तन महानियम है। यहां जो भी बन रहा है धीरे 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 वो मिट रहा है। यह जो भी पैदा हो रहा है वो मृत्यु की तरफ जा रहा है, पैदा होते ही मृत्यु की तरफ जा रहा है। यहां जो बना है वो मिटेगा मिटेगा, ये नियम है, ये परिवर्तन का नियम, ये अस्तित्व का नियम।
अब तुम सोचो कि कुछ बदले नहीं। आदमी के दुख का कारण क्या है? वो सोचता है कि जिससे प्रेम करता हूं ऐसा ही प्रेम सदा बना रहेगा। नहीं, सदा नहीं बना रहेगा। जो प्रेम आज पैदा हुआ है वो कल मर जाएगा। जो तुम्हारे कवियों ने गा दिया, जो तुमने समझा, सूरज चांद रहेगा, हमारा प्रेम अमर रहेगा, ये बेकार की बात है। यहां तो सूरज चांद भी नहीं रहेंगे। सूरज की भी एक आयु है, वो भी खत्म हो जाएगा, तारे भी खत्म हो जाएंगे, चांद भी खत्म हो जाएगा। यह सब कुछ मिट रहा है और नए सिरे से सब कुछ बन रहा है। तुम सोचते हो कि शरीर सलामत रहेगा। यहां शिव आए, कृष्ण आए, जीसस आए, बुद्ध आए, महावीर आए, किसी का शरीर यहां सलामत कहां रहा? तुम कल्पना करके बैठे हो तो तुम्हें दुख मिलेगा ही मिलेगा। जो आज है वो अगले पल बदल जाएगा। तुम परिवर्तन के नियम से बाहर हो सकते हो, ये तो उपाय है। तुम परिवर्तन के नियम से बाहर हो सकते हो, ये तो उपाय है। ये ध्यान रखना मेरे इन शब्दों को। तुम परिवर्तन के नियम से बाहर हो सकते हो, मगर परिवर्तन के नियम को रोक नहीं सकते। तुम खेल से बाहर हो सकते हो। तुम इस परमात्मा की लीला से, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा की लीला से तुम बाहर हो के ऊर्जा हो सकते हो, मगर इस खेल को नहीं रोका जा सकता। ये तो चलेगा ही चलेगा, इसका स्वभाव है। तुम बाहर हो सकते हो, उसके उपाय हैं। तो तुम ये दो बातों को जरूर ध्यान से सोचना अपने जीवन में। क्या तुम परिवर्तन के नियम को बदलने की कोशिश कर रहे हो? जो आज अच्छा है वो सदा अच्छा रहेगा, तो तुम दुख पाओगे। जो आज मुझे प्रेम करता है वो सदा मुझे प्रेम करेगा, तो तुम दुख पाओगे। जो आज मेरे साथ जी रहा है, ये अनंत काल तक मेरे साथ जिएगा, तो तुम दुख पाओगे। दूसरे लोग मेरी इच्छा पूरी करें, जो मैं कहूं वो मान लें, तो तुम दुख पाओगे। ये दो बातों को ना समझोगे, इस जन्म तो छोड़ो, अनंत जन्मों तक जब भी पैदा होगे, अगर ये दो बातें नहीं समझोगे मेरी, तो तुम दुख पाओगे। कोई उपाय नहीं है, सिर्फ दुखी रहने का ही ये उपाय है। तुमने कर्म ही दुखी होने के लिए करे हैं। तुमने अपने हाथों से आग को निर्मित करा और उसमें कूद के खड़े हो गए, और फिर कह रहे हो देखो मैं तो प्रतिपल जल रहा हूं, इस जलन से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? और मैं कह रहा हूं कि आग से बाहर आओ, इन अज्ञानताओं से, अज्ञान की बातों से तुम बाहर आओ। दूसरों से सुख की तारीफ की भीख मत मांगो। तुम तो स्वयं अनादि हो, तुम तो स्वयं अमृत हो। अपने अमृत तत्व को जानो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।